का इतिहास सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए 1934 ईस्वी में। क्वेश्चन 26। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन बी 4 भाग में। क्वेश्चन 27। मिश्र बंधु परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। ऑप्शन ए संवत 1890 वी संवत 1925 में। व्याख्या। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार है। नंबर 1, प्रारंभिक काल 700 ईस्वी से 1440 वी संवत तक। सेकंड, माध्यमिक काल 1445 से 1680 वी संवत तक। नंबर 3, अलंकृत काल 1681 से 1889 वी संवत तक। नंबर 4, परिवर्तन काल 1890 से 1925 वी संवत तक। नंबर 5, वर्तमान काल 1926 से वी संवत से अब तक। क्वेश्चन 28। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया? ऑप्शन सी 1868 से 1893 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी संवत 1925 से 1950 तक तथा द्वितीय उत्थान काल का समय 1893 से 1918 ईस्वी संवत 1950 से 1975 तक तय किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है, जिन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ स्वरूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्तकंठ से स्वीकार किया और ये वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। ऑप्शन बी संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। क्वेश्चन नंबर 30। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया? ऑप्शन ए 1893 से 1918 ईस्वी तक। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी 1893 ईस्वी में। व्याख्या। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 से श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के संपादक श्याम सुंदर दास थे। क्वेश्चन नंबर 32। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 1893 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 33। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना, क्वेश्चन रिपीट है, 1893। क्वेश्चन नंबर 34। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा? ऑप्शन बी नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। व्याख्या। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी विभूतियों का योगदान रहा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण किया। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 36। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई? ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में।
व्याख्या। लॉर्ड वेलेस्ली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेस्ली ने की थी और गिलक्राइस्ट इसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों लल्लूलाल एवं सदलमिर्स की नियुक्ति की। क्वेश्चन 37 फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन ए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्वेश्चन रिपीट। कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 39 कलकत्ता स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट। क्वेश्चन 40 सदलमिर्स की भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। व्याख्या। सदलमिर्स बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के धुलडिया गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम ननमनी मिर्स था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदलमिर्स का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन और बांग्ला इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद बरन की महिमा से माना है। सदलमिर्स हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदलमिर्स की 2 गद्य कृतियां प्रसिद्ध है। नंबर 1 नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती जो 1803। नंबर 2 रामचरित जो 1806। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदलमिर्स ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में ईसा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदलमिर्स का ही स्वीकार किया। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदासुख लाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताउपन एवं फारसी का प्रभाव है। ईसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदलमिर्स को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। क्वेश्चन 41 लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ऑप्शन बी प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लूलाल। ऑप्शन बी। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां। ऑप्शन सी। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? ऑप्शन बी सदलमिर्स। क्वेश्चन 46 इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? लल्लूलाल। ऑप्शन ए। नासिकेतोपाख्यान के लेखक थे सदलमिर्स। ऑप्शन ए। क्वेश्चन रिपीट। 49 इनमें से सदलमिर्स की रचना कौन सी है? ऑप्शन डी नासिकेतोपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 50 ईसा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 51 उदयभान चरित के लेखक ईसा अल्लाह खां। क्वेश्चन 52 सुख सागर की रचना किसने की? सदासुख लाल ने। क्वेश्चन 53 सुख सागर का विषय है। ऑप्शन सी विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रश्न। व्याख्या। डॉक्टर नरेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदासुख राय निशान नियाज नहीं जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं अपितु सुख सागर इनका उपनाम था। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पदानुवाद किया और इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हैं। नंबर 1 सुरासुर निर्णय जो निमानांतक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयालुदास के धुर पदों का भाष्य।
क्वेश्चन 54, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक थे। ऑप्शन सी राम प्रसाद निरंजनी। व्याख्या, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 में लिखा गया। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया। बहुत साफ सुथरा ग्रंथ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। क्वेश्चन 55, योग वशिष्ठ के लेखक। ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी है। क्वेश्चन 56, खड़ी बोली की पहली रचना है। ऑप्शन बी नासिकेतोपाख्यान। व्याख्या, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लू लाल